तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर, क्रॉप, एनिमल और कृषि विज्ञान पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ खास टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं आप लोगों के। या तो फसल से क्वेश्चन बनते हैं, या तो आप लोगों के पशुपालन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप लोगों के कृषि विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं पर खास क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चनों के साथ में उस टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्जाम में पूछा गया है, नाइट्रोजन गैस मेक्स अप डैश ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। जी, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितने परसेंटेज है। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में, ठीक है, कितने प्रतिशत है में डैश, ठीक है, प्रतिशत है। चलो ऐसा लिखो, डैश प्रतिशत है। बताइए स्टूडेंट्स कितने प्रतिशत है भाई नाइट्रोजन, बिना ऑप्शन के दिए आप बताना चाहें तो। 46% है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स 85 से क्या 90% के आसपास में है। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स 75 से लेकर 80% के आसपास में है, या स्टूडेंट्स 80 से लेकर 85% के आसपास में है, या स्टूडेंट्स 90 से लेकर 95% के आसपास में है। इस ब्रह्मांड में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है। जी, बहुत शानदार। आप आंसर यदि गलत देंगे इसका मतलब है कि आप पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, आप दूसरे गोले से आए हुए हैं, गलती से पृथ्वी पर अभी रुके हुए हैं, फिर वापिस आप जाएंगे अपने गोले पर। जी, आप आंसर देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो लगभग 78% है। एक्चुअल में कितनी है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78% है एक्चुअल में। तो 78 वाला जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा बताइए, ऑप्शन किसको सिलेक्ट करोगे। सर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 75 से 80 के बीच में ही हमारा 78 आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे लिए राइट आंसर होगा, राइट आंसर बनेगा। बोले ठीक है, क्लियर है। अब मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को जो है पेपर में क्या दे दूं, ऑक्सीजन के लिए दे दूं। ऑक्सीजन, बताइए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है इस ब्रह्मांड में मौजूद। ऑक्सीजन कितना है, 28% है। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या 20%, 20.9% के आसपास में है, या 28.3% के आसपास में है, या 33.9% के आसपास में है, या स्टूडेंट्स 99.9% के आसपास में है। जी, इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है, ब्रह्मांड में फिलहाल में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो है 20.9। कितना परसेंटेज है, 20.9 है, और ये पुराना डाटा है। ठीक है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 33% से ऊपर ऑक्सीजन होना चाहिए, 33% से ऊपर ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में अभी 20.9 है। और अभी और यदि हम रिसर्च करेंगे तो ये और 19-20 के बीच में चलेगा। 2024-25 में जब भी इसके लिए रिसर्च की जाएंगी तो ये और कम होते जाएगा। तो हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और आप भी, कोई भी त्योहार आएगा आप पटाखे फोड़ोगे,
पेड़ों की कटाई करोगे, ठीक है, और कोई यदि आपको समझाए तो आप उसमें धर्म जात पात लेकर आओगे कि आपको उस धर्म में नहीं बोलना चाहिए, आप हमारे धर्म में क्यों बोलते हैं, हमारे जात वालों को क्यों बोलते हैं। तो ये जो जब तक ये आडंबर आपका चलता जाएगा, धीरे धीरे ऐसा आएगा कि आप जैसे दिल्ली में यदि आपको स्वस्थ हवा यदि लेना है, प्योर ऑक्सीजन यदि आपको लेना है, तो वहां पर एक एक घंटे के वो चल रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि साइबर कैफे टाइप का चल रहा है। जैसे पहले जब ये पूरा नहीं आया था मोबाइल वाला सिस्टम कि भैया अनलिमिटेड डाटा फ्री होगा, तो पहले नेट कैफे जाते थे, 1 घंटे वहां पर, ठीक है, नेट चलाने का 10 रुपए चार्ज देना पड़ता था। तो वैसे यदि आपको दिल्ली में अच्छी सांस लेना है, प्योर सांस यदि लेना है, तो आपको, ठीक है, एक दुकान में जाना होगा, वहां पर आपको एक मास्क देंगे, वो मास्क लगाना है आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप में। शुद्ध हवा ऐसी बिक रही है मार्केट में। तो वैसी दिन सभी सिटी के आने वाले हैं, सारे शहरों के आने वाले में, ठीक है, क्योंकि आप सभी पॉल्यूशन फैला रहे हैं। बर्थडे आएगा, आप पटाखे फोड़ोगे, ठीक है, किसी की शादी होगी, आप पटाखे फोड़ोगे। मानने वाले कहां हो आप लोग, ठीक है, आपको दिखावा करना है, पेड़ आपको लगाना नहीं है, ठीक है। बर्थडे यदि आपका आ रहा है तो आप एक पेड़ लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे, ठीक है, आपको उसमें शर्म आएगी, लेकिन पटाखे फोड़ के रील बनाने में आपको मजा आएगा। तो ऑक्सीजन लेवल 33% होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। 33 होना चाहिए कम से कम, 33 से ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा 33 भी नहीं है, हम 20.9 में है, ये पुराना डाटा है। अभी और रिसर्च यदि होगी तो अभी और ये कम होने वाला है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। चलिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है कि भैया बताइए ब्रह्मांड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑर्गन का परसेंटेज कितना है, वाटर वेपर का परसेंटेज कितना है, ये पूछा जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है, ये हमारे लिए भी जरूरी है। बढ़ेगा थोड़ी, कुछ बच्चे बोल रहे सर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। क्या किया है तुमने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, मुझे बताओ। हाँ, गंदगी फैलाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए तुमने सब कुछ किया है, वो मैं गिना सकता हूं कि तुमने क्या क्या किया है। तुम मुझे ये गिना दो कि तुमने पर्यावरण को बढ़ाने के लिए क्या किया है, या कौन से नेता ने क्या करवाया है आपसे। किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, बताओ मुझे। किसी ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, ना आपने किया है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है, कि बढ़ सकता है। बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक थोड़ी बढ़ जाएगा। जिस तरीके से बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, जिस गली में जाओगे उस गली में आपको एक घर बनते हुए नजर आएगा। तो कितना ज्यादा धूल मिट्टी का प्रदूषण होता है घर बनता है तो। पहले घर, पुराना घर तोड़ा जाएगा, उसका पॉल्यूशन अलग, उसका डस्ट अलग, वो तो सब किस में मिल रहा है, हवा में तो ही मिल रहा है। फिर आप पराली जला रहे हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, ठीक है। तो 78% के आसपास में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का जो अभी फिलहाल परसेंटेज है, वो अभी फिलहाल में 20.9%, मतलब जिसे हम लोग 21 लिखते हैं। जब भी आप कभी किसी बुक वगैरह में देखते हो तो आपको वो 21 मिलता है, हालांकि वो 21 है नहीं, ठीक है, वो 20.9 है ऑक्सीजन, ठीक है, उससे कम है। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स हमारा आर्गन। ऑर्गन जो है ये एक क्या है, आप लोगों की गैस है, ये भी वायुमंडल में पाई जाती है। ये कितना परसेंटेज पाई जाती है, ये 0.93% पाई जाती है, 03, ठीक है, 0.93 ना के बराबर पाई जाती है। फिर एक और होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्म गैस है, जो आप लोग सांस छोड़ रहे हैं ना। तो जो आप सांस छोड़ रहे हैं, जितनी मात्रा में आप सांस छोड़ रहे हैं, उतनी मात्रा में पेड़ पौधे आपसे क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। आप ऑक्सीजन किससे ले रहे हो, पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे आपसे क्या ले रहे हैं बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ पौधे की संख्या कम हो जाएगी तो जो आप सांस छोड़ रहे हो वो कौन लेगा, वो सर वो पेड़ पौधे तो रहेंगे नहीं, तो वो लेंगे नहीं, तो वो कहां जाएगी, तो वो इसी ब्रह्मांड में मौजूद रहेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगी तो गर्माहट बढ़ते जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। जितना पॉल्यूशन फैल रहा है, जितनी भी आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, शुगर फैक्ट्री चल रही है, कपड़े की मिल चल रही है, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, उनसे पॉल्यूशन निकल रहा है, तो वो गर्माहट तो बढ़ेगी।
इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो लास्ट ईयर लगभग गर्मियों में 45 47 तक टेम्परेचर पहुंच गया था। 45 47 तक लास्ट में पीक में गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच गया था। इस बार 2 और जोड़ लो। इसका मतलब कि हाईएस्ट यदि गर्माहट बढ़ी, ठीक है, तो हर घर में कोई ना कोई जो है वो बीमार पड़ेगा। इस गर्मी में आप देखिएगा हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.039% है अभी फिलहाल। ये 0.039% है। ये आपको अभी ये आंकड़े में नजर कम आ रहा है। ये 1% जिस दिन हो गया उस दिन बीमारियां चालू हो जाएंगी। 1% भी हो गया तो बीमारियां चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब पेड़ पौधे ले लेते हैं, जितने ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए है। चलिए, फिर क्या है, तो स्टूडेंट्स फिर आता हमारा वेपर। वेपर मतलब वाष्प। यदि आप सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन ठंडी ठंडी सी लगती है ना, और सांस छोड़ते हैं तो गर्माहट सी महसूस होती है। तो जो ठंड मौजूद है, हल्की सी जो नमी मौजूद है इस वातावरण में, वो किसके कारण से, सर वाटर वेपर के कारण से है, जो लगभग 2% के आसपास में है। जो लगभग 2% के आसपास में है। तो इतनी सारी गैसेस जो है ये वातावरण में मौजूद हैं। अब एक बच्चा बोल रहा था सर ये नाइट्रोजन 46% है। मैंने देखा था एक बच्चे ने मैसेज किया था, वो नाइट्रोजन को 46 बोल रहा था। बेटा वो यूरिया में होती है। जो यूरिया आप खरीद कर लेकर आते हो ना, तो वो यूरिया की पैकेट में लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन यूरिया के अंदर होती है। ठीक है, मैं यहां पर ब्रह्मांड में पूछ रहा हूं, एनवायरमेंट में। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिस वायुमंडल में हम मौजूद हैं अभी, उसमें 78 है। और ये यूरिया का है। यूरिया की बोरी यदि आप खरीद कर लाते हो खेतों में डालने के लिए खाद, वो उस उर्वरक की बात हो रही है, उसमें 46 होती है। तो कहीं का डाटा कहीं नहीं चिपकाना है हमें। चलिए, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, चलो ठीक है। क्या इसको टोटल करने बैठ गए, क्या इसको टोटल कर रहे हो क्या बैठ के, 78 ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ना नहीं है। ठीक है, 100% जोड़ने मत बैठ जाना कि 100% नहीं आ रहा सर। जी, चलिए, तो पेपर में यहां से यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए तो इतनी सारी गैसेस पाई जाती हैं। पहले पूछा जाएगा भैया क्या नहीं पाया जाता है इस ब्रह्मांड में, क्या नहीं पाया जाता, चलो पूछ लिया जाए, मान चलो क्या नहीं पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता, क्या ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, क्या नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पर आप लोगों का जो है वो N2 नहीं पाया, चलो ये हो गया हमारा क्या, H2। बताइए क्या नहीं पाया जाता है। Which gas is not present in our atmosphere? ब्रह्मांड में, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो सर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। H मतलब क्या है सर, ये H मतलब हाइड्रोजन है, क्या ये हमने आपको पढ़ाए हैं। बोले सर नहीं, हाइड्रोजन नहीं बताया आपने। तो हाइड्रोजन पाई जाएगी क्या, बोले सर नहीं पाई जाएगी। Which gas is the highest percent in our atmosphere? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती, बताओ सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती। सर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन सी गैस है जो ब्रह्मांड में सबसे कम पाई जाती है, दिए गए ऑप्शन के आधार पर, दिए गए ऑप्शन के आधार पर सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास में। इस तरीके के क्वेश्चन निकल जाते हैं पेपर में, तो बनेंगे या नहीं बनेंगे जरा देखो। और ये हमारे सभी के लिए जरूरी है, ये हमारे फसल के लिए भी जरूरी है, ये हमारे पशुओं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पशुओं की भी जो डेथ हो रही है, ठीक है, पशुओं को भी जो रोग हो रहे हैं, फसल भी जो खराब हो रही है हमारी, हमारा स्वास्थ्य भी जो बिगड़ रहा है, सब किस पर डिपेंड है, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है। याद रखिएगा आप लोग। तो आई होप आप लोगों से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। चलिए, लेकिन बेटा आप लोग केवल इतना ही पढ़ें, जो आपको अभी हमने बताए हैं वो केवल आपने इतना पढ़े हैं।
इससे पहले भी शायद आपने ये पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं। अभी जो बताए थे वो आपने पढ़ा हुआ है, ये सोच के बताए थे, ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया वायुमंडल में क्या क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल में पहला है हमारा नाइट्रोजन, जो आपको हमने बता चुके हैं 78% के आसपास में है। दूसरे नंबर में हमने आपको बताया ऑक्सीजन, जो लगभग 20.9% के आसपास में है। तीसरा हमने आपको बताया ऑर्गन, ऑर्गन कितना है 0.93% के आसपास में। फिर हमने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, जो लगभग 0.036 या ऐसा 39% के आसपास में। क्या यही बताया गया है आप लोगों को अभी तक? बोले हाँ सर, लगभग यही यही सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने आपको, ठीक है, वेपर भी बताया था 2% के आसपास में, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि और क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं जिनकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है। यदि पेपर में आ जाए तो आप एक भी आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5वें नंबर में आता है नियोन। कौन सी गैस? नियोन नाम की गैस पाई जाती है। कितना परसेंट पाया जा रहा है नियोन? तो फ्रेंड्स, नियोन चालू है, ये ना के बराबर है, ये ना के बराबर, इनको लिखना नहीं है, केवल ऐड करना है कि ये होती हैं, ठीक है। फिर क्या पाई जा रही है सर? हीलियम नाम की भी गैस पाई जा रही है, हीलियम, ठीक है। ये भी मौजूद है ब्रह्मांड में, ठीक है, हीलियम भी पाई जा रही है। फिर क्या है हमारी स्टूडेंट्स? फिर हमारी क्रिप्टॉन। कौन सी है? क्रिप्टॉन नाम की भी गैस पाई जा रही है ब्रह्मांड में, ये भी मौजूद है। और इसके बाद में हमारी है हाइड्रोजन, जिसकी आप अभी मना कर रहे थे, ठीक है। आपने मना कर दिया था कि हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, सबने बोलो हाँ मना किया था क्या? बोले हाँ सर, हम सबने मना किया था, जबकि ये भी मौजूद है ब्रह्मांड में, ये भी मौजूद है ब्रह्मांड में। बोले सर, हमें कैसे पता कि ये मौजूद है या नहीं मौजूद है, ठीक है। सही बात है कि नहीं? अभी मन में डाउट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है क्या? आइए एक एक करके जरा चर्चा करते हैं कि भैया इनका, ठीक है, क्या यूज हो रहा है। जब तो समझ में आएगा कि भैया ये है या नहीं है, वास्तव में इस ब्रह्मांड में मौजूद है या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले जरा आपसे चर्चा कर लेते नियोन की, कि सर ये नियोन तो आज तक हमने नाम सुना ही नहीं है। ये तो सुने ना, नाइट्रोजन आप सुन ही रहे हैं, ऑक्सीजन आप सुन ही रहे हैं, ऑर्गन का भी सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सुना है। तो ये आपकी चित परिचित वाली चीजें हैं, जान पहचान वाली हैं, जिनके नाम आपने सुना है। बेटा, इनके नाम आपने नहीं सुना है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मना कर दे कि सर हमारे घर में यूज नहीं हो रहा है। वो सर क्या यूज नहीं हो रहा है? तो बेटा, आपके घर में टीवी है, टीवी? बोले हाँ सर टीवी है। टीवी के अंदर जो आपका ट्यूब होता है, ट्यूब, जैसे आप टीवी चालू करते हैं तो एक हल्का सा उजाला नहीं आता टीवी के अंदर, वो टीवी में नियोन भरा हुआ होता है। कौन सी गैस होती है उसके अंदर? नियोन होती है। बोले ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। अब बच्चों आप लोग देखिएगा, सड़कों के किनारे यदि आप जाओ रात में घूमने के लिए, तो आप किसी भी, ठीक है, दुकान में जाएंगे, उसका लोगो लगा रहता है, शॉप का नाम लिखा रहेगा। जैसे मैं खुद मेरी शॉप, ठीक है, कोचिंग का नाम लिखूं साइंस जोन एकेडमी, और उसको हमने रोड साइड पे लगा दिया है। रोड में लगा देते हैं ना कुछ लोग, अपनी दुकानों के ऊपर तो लगा ही होता है, रोड में अलग लगा देते हैं कि जिससे कस्टमर जो है वो, ठीक है, दुकान के अंदर आ जाए, 50% डिस्काउंट, ठीक है, एक शर्ट के साथ में एक शर्ट फ्री, 5,000 की खरीदी पर। ऐसा डिस्काउंट नहीं देते, और ऐसा लोगो टाइप का लगा देते हैं वो लोग। देखा है नहीं देखा है? देखा है? तो बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स वो क्या है? तो स्टूडेंट्स वो, उसमें भी नियोन गैस भरी जाती है, उसमें भी नियोन गैस भरी जाती है। बोले ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद में बच्चों, ठीक है, आप लोगों को और चीज दिखाते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने अरेस्टर देखा है? अरेस्टर? बोल सर ये क्या चीज होती है सर? देखा भी होगा तो हमें नाम से थोड़ी पता है, अरेस्टर क्या होता है जी? अब कुछ बोलेंगे हमने आज तक नहीं देखा, बोलो, मना करो नहीं देखा है, मना करो नहीं देखा। अरेस्टर की बात कर रहे हैं बेटा। यदि आप किसी भी, ठीक है, खंबे में देखेंगे तो क्या ऐसे खंबे में बने हुए देखे आप लोगों ने? वो सॉकअप टाइप के
देखा है 100 कप टाइप के? बोले हाँ सर देखा। इनको अरेस्टर कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। इनके अंदर भी नियॉन गैस भरी होती है। इनके अंदर भी क्या भरा होता है? नियॉन गैस। क्यों भरा हुआ होता है? ठीक है, क्योंकि ये स्पार्क वगैरह नहीं करने देते हैं। लाइट कई बार खराब हो जाती है ना एकदम से, ठीक है, तो ये स्पार्क नहीं करने देता, आग नहीं लगने देता आसानी से। ठीक है, तो ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल ठीक। तो ये नियॉन हो गया। तो नियॉन भी है क्या? है ना नियॉन, हम यूज कर रहे हैं नियॉन गैस का। बोले हाँ सर, लाइट वगैरह में यूज कर रहे हैं हम आजकल, लाइटों में यूज कर रहे हैं, टीवी में इसका यूज किया जा रहा है। तो इसका यूज तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेकिन इसका यूज भी है। अब हम हीलियम का कहां यूज करना है भाई डेली रूटीन में? हीलियम का क्या यूज है जरा मुझे बताओ। तो बेटा आप लोग जो है हीलियम का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे हैं आज के समय में। जी, कहां कर रहे हो? जी बताइए। तो स्टूडेंट्स, बेल्डिंग वगैरह करने में, गैस बेल्डिंग का नाम सुना? गैस बेल्डिंग करवाना है हमें। बोले हाँ, गैस बेल्डिंग। आज के समय में कोई भी चीज आपकी जो टूट फूट जाती तो आप लोग गैस बेल्डिंग कराने चले जाते हो। तो बेटा गैस बेल्डिंग कैसे हो रही है? उसमें कौन सी गैस है? गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस है? कभी पता किए आज तक? कभी किए? जानकारी लेना चाहे? नहीं, कभी नहीं। गैस वेल्डिंग सुना है, लेकिन वो गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज किया जाता है ये कभी नहीं सीखना चाहे होंगे आप लोगों ने। सीखो भाई, पूछा करो कि गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज करते हैं अंकल आप लोग, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो उसमें भी हीलियम का यूज हो रहा है, तो वो भी आज के समय में बढ़ रही है। कितनी ज्यादा गैस वेल्डिंग हो रही है, हर चीज में गैस वेल्डिंग हो रही है। वो बलून, आप लोगों को यदि हवा में उड़ना है, वो बलून में बैठ के तो उस बलून में आग लगा देते हैं, वो हवा में उड़ते रहता है। बैठने वाला बलून, वो दिए रख के उड़ाने वाला नॉर्मल वाला बलून एक और आ रहे लगा है आजकल दीपावली में। किसी का खेत जल जाए तो जल जाए, किसी के घर में गिर जाए जाके तो गिर जाए, हमको क्या है? हमको तो बलून उड़ाना है, सेल्फी लेना है, स्टेटस डालना है, हम तो बलून उड़ाएंगे। आपने बलून उड़ा दिया, वो कहीं जाकर किसी के खेत में गिर जाए, घर में गिर जाए, कहीं आग लग जाए, उससे हमें क्या? ठीक है, तो वो भी एक क्या है? फैक्टर बनते जा रहा है, तो वो भी पॉल्यूशन फैला रहा है। हीलियम, हीलियम भी मौजूद है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब हीलियम के बाद में क्रिप्टॉन का क्या यूज है बच्चों बताओ? क्रिप्टॉन का हमारे आसपास क्या यूज हो रहा है? मैं सबका आपको नाम बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इनका यूज हो रहा है। जी, क्रिप्टॉन का कहां यूज कर रहे हैं हम लोग? तो स्टूडेंट्स, फोटोकॉपी मशीन देखा है? बोले हाँ सर देखा है। बिना फोटोकॉपी मशीन के तो आज के समय में कोई भी काम नहीं होना है। तो बेटा फोटोकॉपी मशीन में जो फ्लैश होता है, फ्लैश, फोटोकॉपी मशीन जब ऐसे फ्लैश होती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, तो कौन सी गैस रिलीज करती है वो? फोटोकॉपी मशीन आपकी एक तरफ से जब दूसरी तरफ से जाती है तो एक लाइट निकालती है, वो रोशनी निकालती बहुत जोर से। बेटा वो क्रिप्टॉन नाम की गैस निकालती है। आप जहां पर फोटोकॉपी मशीन रहती है वहां देखने गर्माहट सी महसूस होगी आपको। ठीक है, वो किस कारण से है? या आपने देखा होगा फोटोकॉपी जब पेज निकलता है, फोटोकॉपी जब पेज निकलता है तो गरम गरम पेज रहते हैं। वो करवाओ ना फोटोकॉपी, तो पेज गरम नहीं हो जाता है? बोले सर हो जाता है। कौन सी गैस होती है उसमें? उसमें क्रिप्टॉन नाम की गैस होती है। बोले सर हमको क्या मालूम, हम तो केवल फोटोकॉपी, ठीक है, करवाने से मतलब रखते हैं। ठीक है, तो कहां से पता रहेगा आप लोगों को? ठीक है जी। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ठीक है हाइड्रोजन होती क्या ब्रह्मांड में, तो बोले हाँ सर हाइड्रोजन भी मौजूद है। कहा, क्या यूज हो रहा है इसका? जी, हाइड्रोजन का कहाँ यूज हो रहा है? तो बोले सर हाइड्रोजन का यूज तो हर चीज में हो रहा है, बार्निश है, पेंट है, इंक है, इनमें सब में हाइड्रोजन डाला जा रहा है। नहीं डाला जा रहा है? टॉर्च वगैरह जो आती है आपकी उसमें हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। स्याही, सीमेंट, एल्कोहल, सब में जो है किसका यूज हो रहा है? हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है कुछ समय बाद में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जैसे स्याही है, स्याही में से उड़ जाता है। स्याही पहले गीली रहती है, फिर थोड़ी देर बाद में सूख जाती है। पेंट भी गीला रहता है, बाद में सूख जाता है। बार्निश, बार्निश भी सूख जाती है। सीमेंट गीली रहती है, बाद में सूख जाती है। उनमें सब में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। तो ये सब वायुमंडल में मौजूद हैं
और इनकी बढ़ोतरी हमारे लिए, ठीक है, हानिकारक होगी, याद रखिएगा। ये कम मात्रा में है, इनको हम लिख भी नहीं सकते, मतलब ये ऐसे हैं 0.00, इस टाइप से कुछ परसेंटेज में चल रहा है, मान चलो 0.00 में। इनका 1% भी यदि किसी का यदि हुआ, ठीक है, तो बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ना चालू हो जाएंगी। वो ना के बराबर में है, और वो ना के बराबर में इसलिए उनको नहीं बताया जाता, आप लोगों को नहीं लिखवाते आप लोगों को, लेकिन वो है, क्योंकि यदि पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जिसकी जानकारी आपको होती नहीं है। तो आई होप अब आप लोगों को बन जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए ठीक है, आइए आगे स्टूडेंट्स हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, गोबर गैस। हम किस पर चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे गोबर गैस पर। शायद आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा हुआ होगा। आपके एनिमल और पशुपालन दोनों का ये टॉपिक बनेगा, मतलब एनिमल का और अपना फसल वाला दोनों का टॉपिक कंबाइंड रहेगा ये। तो गोबर गैस को हम, चलो क्या कहते हैं सर, गोबर गैस, गोबर को हम लोग कहते हैं FYM। क्या ये बात सही है? FYM इसको कहा जाता है क्या? फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। बोले हाँ सर, ये FYM अलग चीज है, लेकिन यही गोबर की खाद बनाते समय उसमें एक गैस आ जाती है। ठीक है, गोबर की खाद जब हम तैयार करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, गोबर खराब होने से उसमें एक गैस पनपने लगती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये बात तो हमें पता है। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, गोबर की खाद में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? केवल एक गैस तो पाई नहीं जाएगी, बहुत सारी गैस पाई जाती होंगी। तो जरा मुझे बताइए क्या क्या मौजूद होता है उसमें, गोबर गैस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, मीथेन होता है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें मीथेन पाया जाता है। ओके, और कोई है जो मीथेन के साथ जाना चाहता हो कि सर हाँ मुझे मीथेन के साथ जाना है? सभी मीथेन के ही साथ जाएंगे? चलिए, मीथेन का मतलब होता है CH4। मीथेन का मतलब है CH4। तो क्या इसमें मीथेन नाम की गैस पाई जाती है? बोले हाँ सर, बिल्कुल पाई जाती है मीथेन नाम की गैस। कितना परसेंटेज पाई जाती है, जरा ये बता दीजिए फिर, यदि आप, ठीक है, आंसर देना चाहें तो जरा बताइए मीथेन कितना परसेंट पाई जाती है? जी, नहीं मालूम? चलो क्वेश्चन जरा देखो। हाउ मैनी परसेंटेज मीथेन, ठीक है, एन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, जी हाँ स्टूडेंट्स, पेपर में पूछा जा रहा है आप लोगों से, प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक गैस में मीथेन कितने प्रतिशत पाई जाती है? मीथेन कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये आपको बताना है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, गोबर गैस वाला। तो आपको बताना क्या स्टूडेंट, 70 से 90% तक पाई जाती है, या 50 से 70% तक पाई जाती है, या स्टूडेंट्स 20 से 40% तक पाई जाती है, या स्टूडेंट्स 55 से लेकर 68% तक पाई जाती है? बताइए, गोबर गैस में या नेचुरल गैस जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ये नेचुरल ही है, तो कितना पाया जाता होगा बताओ, पूछ लिया जाए आपसे पेपर में तो। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे मालूम था। ठीक है, आप लोगों के लिए जानबूझ के लिए, ठीक है, मैंने वो वाला ऑप्शन रखा, ऑप्शन डी वाला 55 से 68 वाला मैंने जानबूझ के दिया, मुझे मालूम था
कि ऐसे बच्चे ऐसी ऑप्शन लगाना चाहते हैं, आधे बच्चे इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं। उनको अजीब सा कोई ऑप्शन दिखा, वो सबसे पहले उसी की तरफ जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यही होगा। हाँ, ये एक चक्रव्यूह है जिसमें आप फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई है जो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहता हो भाई? नहीं, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका यदि हम करेक्ट आंसर यदि ठीक है देखें तो लगभग लगभग बच्चों इसका जो परसेंटेज है वो पाया जाता है 70 से 90 के बीच में। 70 से 90 के बीच में लगभग इसका परसेंटेज होता है। ठीक है, अब एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं कहीं आपको अलग अलग परसेंटेज मिलता है, लेकिन 70 से 90 के बीच में ही होता है। तो बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं जानी चाहिए। चलिए, क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं जाएगी। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या और भी कुछ पाया जाता है? तो बोले हाँ सर, इनके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। ठीक है, इनके बाद में स्टूडेंट्स क्या अकेला यही पाया जाता है? बोल सर सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, मीथेन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपने केवल यही पढ़ा हुआ है गोबर गैस में, नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस में या गोबर गैस जिसकी हम बात करें तो केवल आपने यही पढ़ा हुआ है। किसके बारे में? मीथेन के बारे में, कि भैया इसमें मीथेन पाया जाता है कितना परसेंट? 70 से 90%। बाकी चीजें नहीं पाई जाती क्या? पाई जाती हैं बेटा। इसमें इथेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथेन या इथेन जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी पाया जाता है। क्या इसमें और कुछ नहीं पाया जाता? इसमें प्रोपेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोपेन भी पाया जाता है। क्या इसमें और कुछ नहीं पाया जाता? इसमें ब्यूटेन भी पाया जाता है। इसमें ब्यूटेन भी पाया जाता है। क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी? बोल सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। क्या इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा? बोल सर इसमें ऑक्सीजन भी होता है। क्या इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा? इसमें नाइट्रोजन भी होता है। क्या इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है? इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। ये भी इसमें पाई जाती है। याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बनना चाहिए। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है सर? सबसे ज्यादा मात्रा में है हमारी मीथेन, इसलिए हम लोग केवल मीथेन को जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं जानते हैं। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आइए जरा इनका परसेंटेज भी देख लेते हैं कि भैया कौन कितने परसेंटेज पर पाया जाता है। ठीक है, जिससे हमको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यदि इनकी चर्चा किया जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीनों मिलाकर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग लगभग 20% के आसपास में है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिला लिया जाए, तीनों का, इन तीनों का, तो भी वो लगभग वो 20% के आसपास में है। और इन सबका कॉम्बिनेशन यदि मिला लिया जाए तो इन सबका कॉम्बिनेशन लगभग वो 2-3% के आसपास में है। 2-3% के आसपास में, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो ये ना के बराबर में है, लेकिन ये हैं, ये मौजूद हैं, सब इसमें ही है गोबर गैस के अंदर में। बोल सर गोबर गैस में ये सब चीजें रहेंगी? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। याद रखना, मीथेन का परसेंटेज ज्यादा है, बाकी चीजें भी हैं। तो बोले सर बाकी चीजों का परसेंटेज एक्यूरेसी लिखवा दीजिए ना सर, कि ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट। नहीं आता पेपर में, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये ना के बराबर में है। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। मैं पूछूं आपसे कि गोबर गैस में, ठीक है, कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? उसके लिए आपको ये नाम लिखवाए गए हैं, नहीं तो इनको लिखवाने की जरूरत नहीं है, केवल मीथेन अकेले से काम हो जाएगा। क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्या पाया जाता है वो जरूर हमें पता होना चाहिए। परसेंटेज उसकी लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, और यदि आप फिर लिखने की कोशिश यदि करेंगे तो फिर मुझे क्या है, ये 8% के आसपास में, ये लगभग 4% के आसपास में है, ये 4.5% के आसपास में चलता है। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड में जाएंगे तो ये लगभग 1.2 के आसपास में है। ठीक है, नाइट्रोजन लगभग जो है वो 1% के आसपास में है। ऑक्सीजन जो है वो 0.5% के आसपास में है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो हमारे काम का कुछ भी है क्या? नहीं है।
ठीक है, कॉपी सजाना हमारा उद्देश्य नहीं है ये, ठीक है, लगभग वही 1% के आसपास में ये भी है, ठीक है। तो ये कम कम है, ये कम कम है, इनका सिर्फ रोल ये है कि भैया ये होते हैं, उपस्थित हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो आई होप बनना चाहिए, यदि आपसे कल को पूछ लिया जाए, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो गोबर गैस के कॉम्पोजिशन समझ में आ गए आप लोगों को? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक ताजे गोबर से, ठीक है, गोबर गैस बनाने में कितना समय लगता है? गोबर गैस तो सबने पढ़ा है, लेकिन ये किसी ने नहीं पढ़ा, ये किसी भी बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब बता दो जरा, एक गोबर गैस हम एक आपको गोबर गैस बना के दे रहे हैं और आपको मुझे उसमें से गैस निकाल के देना है, कितने दिन में निकाल के बना दोगे? एक ताजे गोबर से गोबर गैस बनाने में कितना समय लगता है? जी 5 दिन, कम से कम 5 दिन, 5 से 7 दिन, 70 दिन। आप लोगों को पता होगा जब पहली बार गोबर गैस बनाया जाता है तो उसमें 2-3 ट्राली गोबर लाके डाला जाता, देखा क्या आप लोगों ने कई बार? जो टैंक बनाया जाता है उसके ऐसे चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ऐसे छोटा सा होता है जिसमें गोबर को घोला जाता है यहाँ से, ठीक है, और वो जाता है फिर आपके बड़े से टैंक में, फिर वो खराब होता रहता है यहाँ पर, और एक यहाँ से स्लरी निकलती है, स्लरी निकलने वाला बड़ा सा एक टैंक होता है जिसमें स्लरी निकल कर आती है। ऐसे 3 टैंक बने होते हैं, एक में गोबर घोला जाता है, एक में गैस बनती है, और वो गोबर जब ज्यादा हो जाता है वो दूसरे टैंक में आना चालू हो जाता है। ऐसे 3 टैंक बनते हैं क्या गोबर गैस के? बोले हाँ सर बिल्कुल बनते हैं। और यदि आपको ये तीसरा टैंक नहीं बनाना तो इसको बहने दो, फिर कहीं भी एक जगह आपकी इकट्ठी होती वहां पर जाके ये इकट्ठा होने लगता, फिर ये टैंक नहीं, फिर एक जगह रहती है। बोले हाँ सर, ये रेड रंग की स्लरी निकलती क्या? रेड रंग की स्लरी होती है क्या? बोले हाँ सर, रेड रंग की एक स्लरी सी टाइप की होती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो बोले यस सर बिल्कुल देखा हमने, ठीक है, ठीक है। बोले हाँ। तो स्टूडेंट्स जब इसमें घोला जाता है तो शुरुआती दिन में हमें लगभग समय लग जाता है 7 दिन का। कितने दिन का लगता है? कम से कम 7 दिन का हमें इसमें समय लग जाता है गैस बनने में। और एक बार जब ये चालू हो गया तो फिर डेली गैस बनेगी, क्योंकि पुरानी वाली स्टॉक गैस है ना आपके पास में। आज का 7 दिन तक आपने इसमें आज गोबर भर दिया पूरा इकट्ठा लाकर, एक 1-1.5 ट्राली जितना भी बड़ा टैंक बनाया है, उसके बाद में आप क्या करते जाओ, वो 7 दिन बाद में क्या बन जाएगी, गैस बनना चालू कर देगा। फिर आप जो रोज घोलोगे उतना आप यूज करते चलोगे, तो वो कंटिन्यूअस फिर चलते जाता है, चलते जाता है, ठीक है। तो 7 दिन लगभग समय लग जाता है क्या बनने में, गैस तैयार होने में। तो गोबर गैस नेचुरल होता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो हम लोग अभी खा रहे हैं, ठीक है, हाँ गैस सिलेंडर वाला, इसमें बीमारियां हैं, इसमें बीमारियां हैं। वो चूल्हा सबसे बढ़िया सिस्टम था, ठीक है, सरकार लेकिन हमें बीमार करने के लिए गैस दे चुकी है। गैस कनेक्शन बेटा जो दिया गया है ना, वो कुल मिला के हमें फ्री डाटा वाला दिया गया है। जैसे शुरुआत में फ्री डाटा दिया गया था ना, आदी हो चुके हैं हम, बिना मोबाइल के जिंदगी असंभव सी लगने लगी है। नहीं तो पहले मोबाइल का इतना कहाँ यूज हुआ करता था, लेकिन हमें उसकी आदत लग चुकी है, फ्री की आदत लगी ना हमें। तो वैसे ही फ्री में गैस कनेक्शन भी बटे थे, याद करो, गैस कनेक्शन भी फ्री में ही बटे थे। अब आज वो 1200 रुपए तक पहुंच चुके हैं। यदि वो 12,000 भी पहुंच जाएंगे ना, और महिलाओं को बोलेंगे कि आओ चूल्हे में खाना बनाते हैं, तो महिलाएं बोलेंगी ठीक है शादी कैंसिल, मैं चली मेरे मायके, ठीक है, लेकिन मैं अब चूल्हे में खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ ना बेटा, आदत हो चुकी है, आदत बिगड़ चुकी है। अब आप भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, तो ये आदत डाली जा रही है। और जिन जिन कंपनियों को गैस रिसोर्सेज के ठेके मिले हुए हैं, ठीक है, ये उनको, ठीक है, क्या किया जा रहा है, प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है। तो हम आदी हो चुके हैं, क्योंकि गोबर गैस अब धीरे धीरे घर से खत्म हो चुके हैं, याद रखिएगा। नहीं तो नेचुरल शुरुआत में गोबर गैस ही सबसे बढ़िया हुआ करता था।
एलपीजी गैस में डायरेक्ट हम लोग रोटियां सेकते हैं जो हार्मफुल है, इसलिए हर घर में देखना, एक दो घर के बीच में या अपने परिवार में किसी ना किसी को गैस प्रॉब्लम जरूर होगी, आम बात है ये। क्योंकि हम डायरेक्ट रोटियों को तवे में नहीं सेकते हैं, हम लोग जो है रोटी को फुलाते किसमें, डायरेक्ट आंच में, और डायरेक्ट आंच जो है वो बहुत खराब है, और यदि हम तवे में सेकेंगे तो गैस ज्यादा लगेगी, तो फिर हर 10 दिन में गैस भरवाना पड़ेगा, तो जितने हमें मिल नहीं रहे हैं उससे ज्यादा हमें पैसे लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें गुलाम बना रही हैं और हम बन रहे हैं सामने से। ठीक है, चलिए पहले हमें आदत लगाई जा रही सारी चीजों की। ठीक है, सारी चीजों की हमें पहले क्या दी जा रही है, आदत दी जा रही फ्री में, और फिर उसका पैसा लिया जा रहा है बाद में। चलिए अब स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन के साथ में चर्चा करते हैं, उसके बारे में मुझे आप बताइएगा। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, घास की पत्तियों पर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। घास की पत्तियों में रंध्र होते हैं। अब ये रंध्र क्या चीज है, ये शायद आप लोगों को पता होगा, जिसे हम लोग पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, स्टोमेटा इन ग्रास, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर, जी मतलब जो पत्तियां होती हैं घास वाली, उनमें जो रंध्र पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है जिससे वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं? क्या स्टूडेंट्स वो हार्ट के आकार के होते हैं, हार्ट शेप्ड के होते हैं, मतलब दिल टाइप का बना हुआ रहता है पत्तियों का अंदर, मतलब वो हृदयाकार होते हैं? ठीक है, क्या वो हृदय आकार के होते हैं? या स्टूडेंट्स वो ओवल शेप में होते हैं? ओवल शेप मतलब होता है हमारा अंडाकार, क्या वो अंडे के जैसे हमें नजर आएंगे, अंडाकार होगा? या स्टूडेंट्स ये लोग जो हैं वो डम्ब वेल के समान होंगे? ठीक है, डम्ब वेल शेप्ड में होंगे। ठीक है, मतलब डंबल के समान, जैसे डमरू टाइप की होती है ना वैसे, तो क्या ये डंबल के आकार के जैसे हमें नजर आने वाले हैं? या स्टूडेंट जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी देखा है? बोले हाँ सर देखा हमने किडनी, तो क्या स्टूडेंट्स ये किडनी के जैसे होते हैं? पहचान करके बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे आप। ओके, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फसल पर पूछा जा चुका है, घास, जितनी भी घास है उन पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कि ये एक्चुअल में होता, ठीक है, कैसे है। ओके, आप लोग ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा या नहीं होगा? ठीक है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप इन्हें ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये है बच्चों, देख लो, ये होता है। यदि आप किसी भी घास को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो घास की पत्तियों में आपको जो स्टोमेटा मिलेगा जिसमें उनका भोजन बनता है, स्टोमेटा मतलब वही पेट जिसमें खाना इनका बनता होगा। तो कैसे बन रहा है बेटा? तो बोल सर ये डंबल के जैसे समान दिखाई दे रहा है। किसके जैसे दिखाई दे रहा है? डंबल के आकार का दिखाई दे रहा है। तो ये स्कूल में आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं 11th 12th में, टीचर घास बुलवाते हैं, उस घास को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, और उसको काट पीट के भी देखा जाता है कि उसके अंदर मौजूद क्या है। तो ये आपने शायद स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमने आपको बता ही दिए हैं अभी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो देखना कैसे है, उसको देखना कैसे होता वो भी आपको जरा दिखा देते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी ठीक है समझ में आएगी कि वो एक्चुअल में बात क्या हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों की पत्ती, जैसे पत्तियों में देखना है, घास में देखना है, तो ये पत्तियों में जो लाइनिंग बनी होती है ना, यदि उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसे गोल गोल नजर आता है डंबल के जैसे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी दिखा दिए हैं कि इस तरीके से किया जाता है। यदि आप पत्तियों को देखेंगे, तने को देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो घास जब हमें दिखाई देगा, ठीक है, तो उसका जो स्टोमेटा होगा वो डम्ब वेल के समान हमें दिखाई देने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। चलिए अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, जानवरों पर बेस्ड हमसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, ठीक है, नेशनल पार्क होता है।
शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम नेशनल पार्क का, तो बोले यस सर बिल्कुल सुना है। नेशनल पार्क का नाम सुना है? बोले हाँ सर, हम लोग घूमने भी जाते हैं, कई बार हमने सुना है। सुना है क्या? क्या होता है बच्चों नेशनल पार्क, जरा मुझे बताइए। नहीं, नेशनल पार्क होता क्या है, उसको नेशनल पार्क क्यों कहा जा रहा है? जी, ये जानना चाह रहे हैं आपको, नेशनल पार्क को नेशनल पार्क ही क्यों कहा जाता है, उसको और कुछ क्यों नाम नहीं दिया जाता है? क्या है नेशनल पार्क का मतलब? जी, फेमस है इसलिए कहा जाता है। ओहो, वेरी गुड। और क्या भाई, नेशनल पार्क को नेशनल पार्क क्यों कहा जाता है? तो बेटा याद रखिएगा, नेशनल पार्क में लगभग सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के लगभग, ठीक है। जैसे हाथी, घोड़ा, ठीक है, गाय, भैंस, हिरन, शेर, बाघ, मतलब 4-5 प्रकार की विधि मिल जाए तो वो नेशनल पार्क मान लिया जाएगा, मतलब एक से अधिक जानवर हमें मिले। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब नेशनल पार्क के अलावा स्टूडेंट्स ये क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि आपके खेतों के आसपास में भी ये जगह होती हैं, कई बार आपकी जमीन भी ले ली जाती है नेशनल पार्क बनाने के लिए, इसलिए आपके सिलेबस में रखा गया है। भाई मान के चलो आपके इलाके में जो है पहले से ऑलरेडी वन है, ये वन लगे हुए हैं आपके इलाके में, और आपकी जमीन यहां आती है, ये आपके खेत हैं, ये आपके खेत हैं, और ये बीच में जंगल था। अब सरकार को लगा कि भैया इसको और बढ़ा लिया जाए, जंगल और बढ़ा लिया जाए, ठीक है, जंगल और बढ़ा लिया जाए, तो क्या आपसे जमीन नहीं ली जाएगी? जमीन नहीं ली जाएगी आपसे? बोल सर बिल्कुल ली जाएगी। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोल सर देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई, बिना दिए काम नहीं चलेगा। तो एक होता है नेशनल पार्क जिसमें सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, और एक होता है हमारा क्या? तो फ्रेंड्स एक होता है हमारा सेंचुरी। क्या होती है? एक होता है सेंचुरी होती है। अब ये सेंचुरी क्या चीज होती है? जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक का यूज किया जाता है सेंचुरी। तो सेंचुरी में क्या होता है भाई? जी, एनीवन जो भी जानता हो जरा मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है। जी, नहीं मालूम? एक नेशनल पार्क अलग चीज है और एक आपकी सेंचुरी अलग चीज है। तो ये सेंचुरी क्या होती है? शतक वाली तो नहीं है कि 100 रन बना लिए तो शतक हो जाएगा, शतक का मतलब सेंचुरी। तो स्टूडेंट जो सेंचुरी होती है, ये सेंचुरी का मतलब होता है जिसमें केवल किसी एक जीव को टारगेट रखकर पाला जाता है। जैसे केवल हाथियों के लिए है तो केवल उसमें हाथी ही रहेंगे ज्यादा मात्रा में, बाकी दूसरे जीव से कोई लेना देना नहीं है, हाथी नहीं मरना चाहिए। शेर के लिए पालेंगे तो शेर सबसे ज्यादा फेमस है, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि वो है तो ठीक है, लेकिन उनके होने या ना होने से हमें कोई टेंशन नहीं है। क्या होना चाहिए? शेर जीवित रहना चाहिए। हिरन के लिए यदि है तो केवल हिरन जिंदा रहना चाहिए, बाकी किसी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फेमस वो सेंचुरी। तो सेंचुरी मतलब जो किसी एक को टारगेट लेकर, ठीक है, बनाया जाता है। नेशनल पार्क सभी को लेकर बनाया जाता है। चलिए बहुत शानदार, क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या चीज होती है? जी, जिसे हम लोग कहते हैं जीव मंडल रिजर्व, ये क्या चीज होती है? ये भी तैयार किया जाता है, यदि आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको ये भी मिलता देख नाम सुनने के लिए। जी, आपको हमने जो बताया है सेंचुरी, उसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे भी नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। जी, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है एक, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब किसी एक चीज को टारगेट करते हैं, वो अभ्यारण्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो हमने सेंचुरी बताए हैं, ठीक है, वो आप ये वाला सेंचुरी जो है वो ये वाला पढ़ लेते हो, वो सेंचुरी शतक वाला, ये सेंचुरी अभ्यारण्य वाला, अंतर है थोड़ा, ठीक है, लेकिन आप सेंचुरी सेंचुरी
ठीक है, जैसे चाहे वैसे याद रखना, लेकिन याद रख लेना, भूलना मत। ठीक है, अब मैं यदि आपसे पूछूं आज के बाद में कि चलो सेंचुरी घूमने चलते हैं, सेंचुरी घूमने चलते हैं, तो सेंचुरी का मतलब क्या है? वहां पर हमें केवल एक ही जीव मिलेगा देखने के लिए। नेशनल पार्क जाओगे तो क्या मिलेगा? सर वहां पर बहुत से ज्यादा जीव देखने के लिए मिलेंगे, एक से ज्यादा जीव देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी तक तो यही नहीं मालूम था कि अभ्यारण्य क्या होता है और नेशनल पार्क क्या होता है। उसमें हाथी घोड़े मिल जाते हैं देखने के लिए, बस उसी से खुश हो जाते हो आप, उसका मतलब नहीं मालूम। पेपर में ये सब पूछे जा चुके हैं। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज होती है? क्वेश्चन पेपर में आया है यहां से। किसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? जरा मुझे बताइए, क्या खास बात है भाई बायोस्फीयर रिजर्व में? जी, ये क्या है? क्या होता होगा इसके अंदर? नहीं मालूम? पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं जी। चलो, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या पचमढ़ी का नाम सुना है आपने? पचमढ़ी, पन्ना, नाम सुने हैं? अंडमान निकोबार, सुने हो नाम? बोले हाँ सर सुने हैं। मध्य प्रदेश में ही है एक पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर। जी, बोले हाँ सर सुना है। नंदा देवी करके है एक। ठीक है, जो आपने सुना वही नाम बता रहे हैं आपको। पन्ना वाला तो सुना है, बोले हाँ सर सुना हुआ है। एक आप लोगों ने जो है वो पचमढ़ी वाला भी सुना होगा, पचमढ़ी, बोले हाँ सर सुना है पचमढ़ी। ठीक है, ये दोनों एमपी में ही हैं, पन्ना और पचमढ़ी वाले दोनों एमपी में ही हैं। फिर आप लोगों का एक छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कौन सा? एक छत्तीसगढ़ में है, टोटल 12 है। ठीक है, 12 रिजर्व, ठीक है, ये बनाए गए हैं बायोस्फीयर ये। ठीक है, यदि आप चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आता है अचान कमार। शायद नाम सुना हुआ होगा या नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अचान कमार नाम सुना होगा। ठीक है, अचान कमार, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। बोल सर ये क्यों तैयार किए जा रहे हैं भाई? ठीक है, और भी है। फिर आपका कंचनजंगा है, शायद आपने नाम सुना होगा कंचनजंगा का। तो भैया ये बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है ये बनाया क्यों जा रहा है बेटा? तो बायोस्फीयर रिजर्व उस जगह को बनाया जाता है जिस जगह का विकास नहीं करना होता है। जिस जगह का विकास नहीं करना होता है उस जगह को बायोस्फीयर बना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भैया कल को यहां पर हमें बहुत सारी मिनरल्स गैसेस मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें किसी को नहीं रहने देना है। जैसे मान चलो तुमको रहने दिए, तुमने वहां घर बना लिए, ठीक है, तुमने फिर गाय पालन भी कर लिए, खेती भी करने लगे, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ने लगे। अब 100 साल बाद जो है गवर्नमेंट को वो जगह चाहिए, क्योंकि उसके नीचे से हीरा निकल रहा है, सोने की खदान है, तांबे की खदान है, सीमेंट की खदानें हैं। तो आप निकालने दोगे क्या? बोल सर बिल्कुल नहीं, मुआवजा मांगेंगे हम कि हमें, ठीक है, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दो, क्योंकि हम तो यहीं रह रहे हैं। ठीक है, हम पैदा हुए जब से हम यहीं रह रहे हैं। तो भैया तुम पैदा हुए तब तुम रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे दादा परदादा लोगों ने जमीन को क्या किया है? कब्जा किया हुआ है। तुम्हारी थोड़ी थी वो तो बायो रिजर्व था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसी जगह जिसे जानवरों और पौधों के लिए संरक्षित रख दिया जाता है, किसके लिए? पौधों और जानवरों के लिए, कि वहां कोई नहीं रहेगा। और ये इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो गवर्नमेंट की मंशा होती है वो सिर्फ कारण वही है, ठीक है, क्या? ठीक है, कि यहां पर विकास नहीं करना है, ये जमीन हमें बाद में चाहिए होगी। एरियाज मीन्स फॉर दी कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो आप लोगों ने शायद अभी छत्तीसगढ़ वाला रिसेंटली सुना होगा, हसदेव।
हंसदेव वन्य अभयारण्य नाम सुना? हंसदेव में काफी ज्यादा कटाई वगैरह चल रही है, बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी वायरल हो रहे हैं, टीवी में भी आया हुआ है कि पेड़ बचाना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? कोई उसके लिए जो है वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट पहले से प्री प्लानिंग है बेटा, पहले से गवर्नमेंट ने प्लानिंग करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको जो गैस दिया जा रहा है ना, ठीक है, आपको जो गैस दिया जा रहा है एलपीजी गैस, जो रिसोर्सेज है उसके नाम पर काटी जा रही हैं, क्योंकि आपको गैस दिया जाएगा, आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पहले लोभ दे चुका है। ठीक है, अब उस लोभ के पीछे आपको सब कुछ दान करना पड़ेगा। तो बायो रिजर्व क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग, बायोस्फीयर या बायो रिजर्व हम इसे बोलेंगे। तो बायोस्फीयर, ठीक है, पौधों और जानवरों के लिए संरक्षित है। ठीक है, इस जमीन में खेती नहीं की जाती है। पेपर में ये सब पूछे जा चुके हैं कि बायोस्फीयर क्या चीज होती है। ठीक है, जीव मंडल रिजर्व क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों की तैयारी होनी चाहिए हमारी। बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, अच्छी बात है भाई। ठीक है, बायोस्फीयर हमने आपको बताया है। ठीक है, हमने आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बता दी है, नेशनल पार्क भी बता दिए। इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सब लैंड से जुड़े हुए हैं, फसल से जुड़े हुए हैं, पशुओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता भी होगा। सलमान खान एक गाय के केस में फंसा हुआ है, आदमी ने शेर मार दिए, चीता मार दिए, पता नहीं क्या क्या मार दिए। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन सलमान खान ने केवल एक गाय को मारा है। पता कौन सी गाय थी वो? नील गाय थी, नील गाय, जिसे दूसरे स्टेट में मारने की परमिशन है। एमपी छत्तीसगढ़ में कहीं दिख जाए मार दो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो फसलों को खराब करती है। लेकिन उसने मारा कहाँ है? राजस्थान में, और राजस्थान में वो उनका राजकीय पशु है। राजस्थान में उसकी पूजा की जाती है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वहां मार दिया, केस हो गया। ये इस तरीके के जो है वो हमें चीजें जानना पड़ता है कि भैया प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, खेती करने के लिए कौन सी जमीन में खेती करोगे, वो जमीन खेती वाली है या नहीं है, इसलिए पूछा जाता है। जैसे आप किसी खेत की रजिस्ट्री कराने गए, ठीक है, तो आपने रजिस्ट्री करा लिया, पता चले वो था जो, ठीक है, वन वाला एरिया था, वन वाला एरिया था, उसकी रजिस्ट्री आपने करा लिया, अब उसमें खेती करने लगे आप, तो वन खेती नहीं की जाएगी, भले ही आपने गलत तरीके से जो है जमीन ले लिया हो। तो वो सब देखना पड़ता है बेटा, ये सारी चीजें देखना पड़ता है कि भैया कहीं वो बायोस्फीयर रिजर्व में तो नहीं आ रहा है, इलीगल तो नहीं है, नेशनल पार्क उस धरती से तो नहीं आने वाला है, ये सब देखा जाता है। इसलिए यहां से क्वेश्चन निकलते हैं कि आपको पहले से नॉलेज हो, क्योंकि बड़े, ठीक है, हायर स्टडी में जाओगे तो आप लोगों की जब जॉब लगेगी तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्या होता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीजें होती हैं। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये सारे टॉपिक।